गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू फिजिक्स एलिक्सर। नेहा मैम दिस साइड। चलो आज फिर से एक पेन लेंगे, एक नोटबुक, लिखते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे और थोड़ा सा फिजिक्स सीखेंगे डेली। आज अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एंड लेट अस कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ डी? डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ निकालना है, where pressure is 80 atm. Given that its density at the surface पे पानी की डेंसिटी गिवन है, प्रेशर 80 atm, वाटर कंप्रेसिबिलिटी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे बेटा जैसे पानी है, एक उसका सरफेस है और डेप्थ डी पे उसका प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड डेप्थ इज डी, एट व्हाट पॉइंट द प्रेशर इज 80 atm। प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। जैसे प्रेशर बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे पानी की डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो एट डेप्थ डी डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस। डेंसिटी जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑन द सरफेस इज मोर देन द वॉल्यूम एट द डेप्थ। यहाँ पे हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली हमको वॉल्यूम से डेंसिटी मिलेगी और कंप्रेसिबिलिटी गिवन है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑन द सरफेस माइनस वॉल्यूम एट द डेप्थ डी। ठीक है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी माइनस मास अपॉन डेंसिटी एट डेप्थ डी। अब मास अपॉन डेंसिटी दैट इज वॉल्यूम, उसको कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, m अपॉन रो और रो अपॉन m से मल्टीप्लाई कर दो। बाहर डिवाइड किया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी मास अपॉन डेंसिटी 1 माइनस mm कैंसिल्ड रो अपॉन डेंसिटी एट द डेप्थ। मास अपॉन डेंसिटी इज वॉल्यूम, therefore change in volume to volume या fractional change in volume is 1 minus rho upon rho prime. This is first conclusion. Now compressibility is given. Compressibility is 45.8 into 10 to the power minus 11 Pascal inverse. Compressibility होता है reciprocal of bulk modulus. Bulk modulus is P V upon delta V. Right? तो ये हो जाएगा 1 upon P into delta V by V. डेल्टा V by V ऑलरेडी हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, 1 अपॉन P 1 माइनस रो अपॉन रो प्राइम। रो इज डेंसिटी ऑन द सरफेस, रो प्राइम इज डेंसिटी एट डेप्थ D। यहाँ पे हमें डेंसिटी एट डेप्थ D कैलकुलेट करना है, तो दिस विल बी 1 माइनस रो अपॉन रो प्राइम इक्वल्स टू K टाइम्स P रो अपॉन रो प्राइम equals to 1 minus K times P. Rho prime upon rho will become 1 upon 1 minus Kp and rho prime equals to rho upon 1 minus K times P. Now substitute the values and calculate the density at depth D. Density on the surface is given 1.03 10 to the power 3 upon 1 minus 45.8 into 10 to the power minus 11 and pressure is 80 atm.
इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। 80 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो विल बी गेटिंग समथिंग लाइक 1.03 10⁻³ 1 माइनस 0.003716, राइट। 1 minus 0.003716 will become 0.9962. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो समथिंग इट विल कम 1.034 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये है डेंसिटी एट डेप्थ D। Question number 14. Compute the fractional change in volume. Fractional change in volume मतलब delta V upon V of a glass slab when subjected to hydraulic pressure. Pressure दिया है 10 atm and bulk modulus of glass is 37 into 10⁻9 Pascal. ठीक है, it's very simple. Pressure दिया है 10 atm, पास्कल में कन्वर्ट करेंगे 1.01 10⁵ पास्कल, बल्क मॉड्यूलस ऑफ ग्लास 37 into 10⁹ पास्कल, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। डेल्टा V बाय V। बल्क मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट अपने यूज करेंगे। बल्क मॉड्यूलस इज P अपॉन डेल्टा V बाय V। देयरफॉर डेल्टा V बाय V equals to P upon bulk modulus. Pressure and bulk modulus both are given. Just substitute the values and get out the answer. 1.013 into 10⁵ upon C into 10 है ना, 10 atm है। बल्क मॉड्यूलस इज 37 into 10⁹9। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0273 into 10⁻⁻3. So it will be same as 2.73 into 10⁻⁻5. फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है तो इट विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज। एक क्यूब है जिसका क्यूब का लेंथ, एज का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर, उस पे इतना हाइड्रोलिक प्रेशर लग रहा है। बल्क मॉड्यूलस फॉर द कॉपर इज गिवन। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। लेंथ ऑफ द क्यूब एट जस्ट 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.1 मीटर, राइट। वॉल्यूम क्या हो जाना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा ये। इस पे प्रेशर लग रहा है 7 into 10⁻6 पास्कल जितना। बल्क मॉड्यूलस गिवन है 1.4 into 10⁻11 पास्कल। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दैट इज चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाएंगे
PV upon delta V. Delta V equals to PV upon B. P is pressure, V is volume, B is bulk modulus. Substitute the values. Pressure is 7 into 10 to the power 6. Volume is 10 to the power minus 3 meter cube upon bulk modulus 1.4 into 10 to the power 11. Calculate करेंगे तो it will be 5 into 10 to the power minus 8 मीटर क्यूब आएगा. ठीक है, ये क्या आया? चेंज इन वॉल्यूम. अब यहाँ पे अपने को क्यूब का जो साइड लेंथ है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो चेंज इन वॉल्यूम को भी हम सेंटीमीटर मतलब एसआई सिस्टम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करके देंगे. वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है तो दिस विल बी नेगेटिव. -5 into 10 to the power minus 2 centimeter cube. So it will be minus 0.05 centimeter cube. Question number 16. How much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.10%? Compression, that is change in volume, but percentage change in volume is given. पहले given जो है वो ध्यान से लिखते हैं क्या है. यहाँ पे percentage change in volume given है, that is 0.1%, right? Percentage change in volume is delta V by V into 100% equals to 0.1%, right? Delta V by V change in volume हो जाएगा 0.1 upon 100, that is 10 to the power minus 3. And here change in volume is in terms of compression, तो ये हो जाएगा नेगेटिव -10 to the power minus 3, राइट. प्रेशर अपने को कैलकुलेट करने बोला है. बल्क मॉड्यूलस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाय V बट विल बी नेगेटिव, तो प्रेशर मिल जाना है -B इंटू डेल्टा V बाय V. बल्क मॉड्यूलस गिवन है -2.2 into 10 to the power minus 9, and this is delta V by V minus 10 to the power minus 3. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.2, 10 to the power 9 minus 3 is 6. ये आ गया प्रेशर is to be increased. Here the exercise of mechanical properties of solids is getting complete.